कहीं आपकी बीमारियों की वजह आपका शौचालय तो नहीं है। साथियों, कई बार हम बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं और कई लोगों को तो बीमारियां वही पलट पलट के आती हैं। हम लोग दवाइयाँ करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर लापरवाही बरतते हैं। पर कई बार हम उन कारणों को खोज नहीं पाते हैं जिस वजह से वो बीमारी हमें बार बार आती है। उन्हीं का एक खास कारण है आपका शौचालय, आपका टॉयलेट। ये सच्चाई है। जिस शौचालय को हम लोग दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, सुबह की शुरुआत से उसका इस्तेमाल करते हैं और रात के अंत तक, उस शौचालय की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं या हो सकती हैं। अभी का जो समय है उसमें वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से वेस्टर्न सीट, पाश्चात्य शैली की जो सीट होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक ढक्कन दिया होता है। हमें कई बार कोई चीज़ें हम अपना तो लेते हैं, परंतु ना कभी उसका चार्ट पढ़ते हैं, ना उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बस उसका इस्तेमाल हमको करना है, हम वो देखते हैं। तो ढक्कन क्यों दिया जाता है? आप शौचालय में गए, आपने वहाँ पे मल त्याग किया और उसके बाद फ्लश किया, तो आपके मल में जो बहुत सारे बैक्टीरिया थे, वो जैसे ही आपने फ्लश किया, वो सारे बैक्टीरिया बाहर उड़ने लगते हैं। फिर वो आपके कपड़ों में आ जाते हैं, आपके सांसों के साथ आपके शरीर में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जब भी आप शौचालय में जाते हैं, आप फ्लश करने से पहले उस ढक्कन को बंद करिए, उसके बाद उस फ्लश को करिए। तो वो जीवाणु जो उड़ने लगते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। हम लोग अभी कोविड के टाइम पे सैनिटाइज का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, परंतु शौचालय में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वहाँ भी हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हम लोग शौचालय से बाहर आते हैं और हमने सोचा है कि हमने तो हाथ गंदे किए ही नहीं, हमने तो फ्लश की डंडी दबाई और जेट का इस्तेमाल किया वॉश करने के लिए, हमने तो कहीं गंदी जगह हाथ लगाए नहीं। पर आप क्यों भूल जाते हैं, जिस शौचालय में आपने मल पास किया हुआ है वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और आपके फ्लश टैंक पे जहाँ आप सीट पे बैठे होते हैं, आपका नल कहाँ हो, वहाँ पर वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो जैसे ही आप सोच करके बाहर आते हैं, आपको अच्छे से अपने हाथ को साफ करना है। यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अधिकांश लोग, आप देखिए, शौचालय में जाते हैं तो कई लोग तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं। अब पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं। कुछ लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं, सिगरेट फूक रहे होते हैं, मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अब आप सोचिए कि उस जगह पे जहाँ पे मल का त्याग किया जा रहा है, उस सीट पर आप घंटों बैठे हुए हैं या मिनटों बैठे हुए हैं मोबाइल लेके, पेपर लेके। तो वहाँ पर जो मल त्याग करने के बाद जो जीवाणु वहाँ पे हो रहे हैं या पनप रहे हैं, उस सीट पे आप घंटों बैठे हैं, तो आपके कपड़ों पे, आपके मोबाइल पे, न्यूज़पेपर पे, कहाँ कहाँ वो नहीं जाके चिपकते हैं। फिर आपने उन्हीं कपड़ों के साथ लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, या फिर आप माना कहीं ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी कई लोग मोबाइल लेके बैठे होते हैं टॉयलेट में। फिर आपने ऑफिस में पेन, हर तरह की चीज़ों को छुआ जाके, आपके कपड़ों पे बैक्टीरिया लगे हुए हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कभी भी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये करें कि कम से कम समय वहाँ बैठें। और अगर आपको लगता है कि आपका पेट साफ नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे हमने कमल राजस्तानी टाइप करके सर्च करिए, ओम ध्यान केंद्र टाइप करके सर्च करिए। काफ़ी सारे वीडियोस हमने उस विषय पे भी बनाया हुआ है। तो आप आपके पेट को साफ रखिए, आपका मल अपने आप आराम से निकलेगा। नियमित रूप से पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी और भरपूर रखिए कि दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना है। आराम से बैठ के सिप सिप करके पानी पीना है, कुनकुना पानी पीना है, जिससे आपका पेट साफ होता है। 2 टाइम खाना कर दीजिए, 1 टाइम फलाहार कर दीजिए। और खाने में अगर आपको लगता है कि जिस दिन आपने अच्छा हैवी खा लिया, अगले दिन उपवास रखिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका पेट साफ होगा। और पेट साफ अगर आपका हो जाता है तो यकीन मानिए आपके शरीर में बीमारियां पनपेंगी नहीं। तो आज हम बात कर रहे थे कि टॉयलेट जो है वो आपकी बीमारियों की वजह है या बन सकता है। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने जैसे फ्लश किया, उसके बाद आप ढक्कन बंद करके फ्लश नहीं करते हैं तो जीवाणु उड़ने लगते हैं। अगर आप लंबा समय वहाँ बैठते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप शौचालय से निकलने के बाद अच्छे से हाथों को साफ नहीं करते हैं तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखें, समझें, उनका पालन करें और अपने परिवार को भी करवाएं और अपने शरीर का ईमानदारी से ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपका जो शरीर है वो आपको साथ दे, क्योंकि हम तब सोचते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम ईमानदारी दिखाते हैं। परंतु अगर हम स्वस्थ हैं उसी समय अपने शरीर को सही खान पान दें, सही पीने के पानी की, सही वॉक करने का,
व्यायाम करने का हल्का फुल्का। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, भारी है, तनाव से ग्रस्त है, तो यूट्यूब पे कमल राजस्थानी क्या टाइप करके सर्च करिए, ओम ध्यान केंद्र सर्च करिए। इसी वे में मेडिटेशन ध्यान कैसे किया जाए बहुत बारीक 1 मिनट के अंदर आपको सिखाने की विधि है। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पैसे नहीं। अपने घर में बिस्तर में बैठे बैठे आप ध्यान करिए, अपने माइंड को रिलैक्स मूड में लाइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर इसलिए करिए कि ताकि और लोगों को भी भला हो। ओम तत्सत।